बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत सारी औरतें इसी तरीके से बहुत सारे मर्द ये समझते हैं कि जी मर्दों के तो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, और अगर औरत हालत जनाबत या हालत हैज़ या हालत निफास में गुस्ल करेगी तो ये समझते हैं कि जी उनके लिए 4 फ़र्ज़ हैं। हालांकि दोस्तों, ये बात समझ लें कि मर्दों के लिए भी गुस्ल में 3 ही फ़र्ज़ हैं और औरतों के लिए भी गुस्ल में 3 ही फ़र्ज़ हैं। हाँ दोस्तों, ये बात समझ लें, अलबत्ता औरतों को गुस्ल करने में मर्दों से कुछ ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर औरतों को कानों के सुराख में भी पानी पहुंचाना पड़ता है। जो बूंदे के लिए सुराख कराती हैं उसमें भी पानी पहुंचाना पड़ता है। इसी तरीके से नाक के सुराखों में भी पानी पहुंचाना पड़ता है। इसी तरीके से औरतों को इस बात की भी एहतियात बरतनी पड़ती है कि उनके नाखून में आटा वगैरह तो नहीं जम गया, उसको निकालने की भी एहतियात बरतनी पड़ती है। इसी तरीके से दोस्तों, औरतों को कि नाखून पॉलिश लगा रखी है, अंदर पानी पहुँचे या ना पहुँचे, इसकी भी एहतियात बरतनी पड़ती है। इसी तरीके से दोस्तों, औरतों को हाथों में अंगूठी या छल्ला इसको पहनती है तो इनके नीचे भी पानी पहुँचाने की एहतियात बरतनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये औरतों को एहतियात बरतनी पड़ती है। इसी तरीके से दोस्तों, ये बात समझ लें कि जो शर्मगाह के अंदर नापाकी जमी रह जाती है तो दोस्तों उसमें भी पानी डालकर और उंगली से अच्छी तरीके से साफ करने में भी औरतों को एहतियात बरतनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये एहतियात ऐसी हैं कि जो औरतों को मर्दों से ज़्यादा बरतनी पड़ती है। एहतियात अलबत्ता बरतनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों के गुस्ल के 4 फ़र्ज़ हैं और मर्दों के 3 फ़र्ज़ हैं। हालांकि दोस्तों, मर्द हो या औरत हो, औरत कोई सा भी गुस्ल करे उसके लिए 3 ही फ़र्ज़ हैं। इसी तरीके से मर्द गुस्ल करेगा उसके लिए भी 3 ही फ़र्ज़ हैं। और दोस्तों, बाज़ उलमा ने तो सिर्फ एक ही फ़र्ज़ गुस्ल के अंदर बतलाया है कि जहाँ तक आसानी से पानी पहुँच जाए वहाँ तक आदमी या औरत आसानी से पानी पहुँचा ले, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। तो दोस्तों, जो जो चीज़ हम गुस्ल में धोते हैं और पानी पहुँचाते हैं वहाँ तक आसानी से ही पानी पहुँच जाता है। वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही गुस्ल है, एक ही गुस्ल में फ़र्ज़ है। तो दोस्तों, ये बात समझ लें कि मर्द हो या औरत, उनके लिए गुस्ल में 3 ही फ़र्ज़ हैं। अब ये समझें कि औरत चाहे जनाबत का गुस्ल करे, हैज़ का गुस्ल करे या निफास का गुस्ल करे, उसको एक जैसा ही गुस्ल करना पड़ेगा। ऐसे ही मर्दों को भी गुस्ल एक जैसा ही करना पड़ेगा। दोनों के गुस्ल के फ़र्ज़ अलग अलग नहीं हैं, थोड़ा सा तरीक़ा और एहतियात अलग है बस। तो दोस्तों, आप गुस्ल का तरीक़ा भी समझ लें। सबसे पहले तो मर्द हो या औरत हो, अपने हाथ गट्टों तक अच्छी तरीके से धोए। फिर उसके बाद छोटा बड़ा इस्तिंजा करें। दोस्तों, छोटे बड़े इस्तिंजे करने का मतलब ये होता है कि छोटे और बड़े इस्तिंजे की जगह को अच्छी तरीके से धोया जाए। नापाकी लगी हो तब भी और नापाकी ना लगी हो तब भी उसको अच्छी तरीके से धोया जाए। उसके बाद जहाँ पर भी नापाकी लगी है उस हिस्से को धो लिया जाए। फिर उसके बाद दोस्तों, अच्छी तरीके से वज़ू किया जाए, यानी आदमी कुल्ली करे, नाक में पानी डाले। तो दोस्तों, यहाँ ये बात भी समझें कि आप जब गुस्ल कर रहे हैं, नापाकी का गुस्ल कर रहे हैं, तो दोस्तों चूँकि वज़ू के अंदर तो कुल्ली करना और नाक में पानी डालना सुन्नत होता है, लेकिन आप जब ये वज़ू गुस्ल वाला कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर नाक में पानी डालना और कुल्ली करना ये आपके लिए फ़र्ज़ है। तो दोस्तों, इसमें अच्छी तरीके से आप कुल्ली करें, अच्छी तरीके से नाक में पानी पहुंचाए। बाज़ उलमा ये कहते हैं गरगरारा करें। तो दोस्तों, गरगरारे का मतलब भी यही है कि आप मुकम्मल अच्छी तरीके से वज़ू करें, और अगर आप रोज़े से हैं तो आप गरगरारा ना करें। तो दोस्तों, आप वज़ू फिर उसके बाद अच्छी तरीके से मुकम्मल करें जैसे आप वज़ू करते हैं। और पैर, अगर आपके ऐसी जगह पर आप गुस्ल कर रहे हैं जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, अब तो ऐसा नहीं होता, पहले हो जाया करता था, लेकिन अगर अभी किसी के साथ ऐसा इत्तिफाक हो जाए कि वहाँ पर पानी जम रहा है तो फिर पैरों को वो आदमी सबसे बाद में धोए। तो दोस्तों, उसके बाद आदमी अच्छी तरीके से वज़ू करे। फिर उसके बाद आदमी सर पे पानी डाले,
फिर उसके बाद दाएं कंधे पर पानी डाले, फिर उसके बाद बाएं कंधे पर पानी डाले, फिर उसके बाद पूरे ही बदन पर आदमी पानी डाल दे। और बाल बराबर भी आदमी हो या औरत हो, उसके बाल बराबर भी कोई हिस्सा खुश्क ना रहे, इस तरीके से वह आदमी पानी बहाए और बदन को मल मल के धोए। बस ऐसे ही नहीं, पानी बहाने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से ऐसे मल मल के धोएं ताकि अच्छी तरीके से आपके हाथ पैर धुल जाएं। और इसी तरीके से आप हाथों को इस तरीके से ऐसी जगहों में पानी पहुंचाएं, ऐसी जगहों में पानी पहुंचाएं, ये पेट की इस सुराख में पानी पहुंचाएं। ऐसे इसी तरीके से शर्मगाह और औरत शर्मगाह के अंदर भी अच्छी तरीके से उंगली से नापाकी बाहर निकाले, अच्छी तरीके से पानी डाले और उंगली से नापाकी को बाहर निकाल दे। इसी तरीके से मर्द हजरात भी अपनी शर्मगाहों में से नापाकी को अच्छी तरीके से धोएं और बाहर निकाल लें। आप मतलब समझ ही गए होंगे भाई, थोड़ा सा शर्म का मसला है, आप समझ जाएं। औरत भी अच्छी तरीके से अपनी शर्मगाह से नापाकी को निकाले पानी के ज़रिए से और उंगली से अच्छी तरीके से धो दे। तो दोस्तों ये एहतियात भी करनी है कि अच्छी तरीके से मल मल के, और जहाँ सुराख हैं जैसे कान के सुराख हैं, यहाँ का सुराख है, और इसी तरीके से घुटने हैं, इसी तरीके से ऐसी जगह जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता तो वहाँ पर अच्छी तरीके से पानी पहुँचाएं। अगर मर्द और औरत इस तरीके से गुस्ल कर लेंगे तो उनका कोई सा भी गुस्ल नापाकी का होगा, सारा गुस्ल उनका अच्छी तरीके से हो जाएगा। और दोस्तों चूँकि गुस्ल करना अच्छी बात है, तो आप जब गुस्ल करें तो नियत कर लें कि मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, या अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए मैं गुस्ल कर रही हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं गुस्ल कर रही हूँ। तो दोस्तों ये नियत आपकी हो जा कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप इन नियतों को दिल के अंदर कर लें, काफ़ी है, बहुत अच्छी बात है अगर कर लें। और अगर ना भी करिए तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अलबत्ता ये बात समझ लें कि औरत और मर्द का गुस्ल एक ही जैसा होता है। अलबत्ता औरत को थोड़ी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ती है, मर्दों को औरतों से थोड़ी कम एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।